हेलो। कभी कभी पढ़ाई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चैप्टर नहीं होता, प्रॉब्लम होता है उस चैप्टर को स्टार्ट करना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स ऑर्गेनिक का पहला ही चैप्टर है। सामने पढ़ा था, नाम सुनते ही लग रहा था कि भाई ये आज नहीं होने वाला। रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, कॉन्सेप्ट है और ऊपर से इतना कुछ याद रखना है। लेकिन मैंने डिसाइड किया आज बस एक दिन और एक चैप्टर। सुबह उठते के साथ ही मैं फ्रेश वैश हुआ और टेबल पे चला गया अपने। और फ़ोन, आज मैंने सुबह फ़ोन उठाया ही नहीं, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है फ़ोन उठाओ और थोड़ी देर इंस्टा स्क्रॉल कर लो, रील्स देख लो। आज मैंने ये सब कुछ नहीं करा और सबसे पहले चैप्टर को बिना रटने की कोशिश। ऑर्गेनिक में यही होता है कि चैप्टर को रटने की कोशिश करते हैं तो उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। मैंने सोचा पहले ये समझते हैं कि हेलो एल्केन एक्चुअली होते क्या है। केन के हाइड्रोजन की जगह जब हैलोजन आ जाता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो बन जाता है हेलो अल्केन। बस यहीं से चैप्टर थोड़ा फैमिलियर लगने लगा। फिर आया चैप्टर का मेन पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले SN1 और SN2 थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था, लेकिन जब मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझा तो रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ रिएक्शन नहीं है, इनके पीछे प्रॉपर लॉजिक है। SN1 में 2 स्टेप और SN2 में 1 स्टेप। इन SN2 में इसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 हो जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफिलिक भी आ जाता है रिएक्शन में। और जैसे जैसे रिएक्शन कनेक्ट होती गई, चैप्टर अलग अलग टॉपिक का कलेक्शन नहीं रहा। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन को एक जगह लिखना स्टार्ट कर दिया, एक A4 शीट में, क्योंकि रिएक्शन में क्या रिएजेंट लगेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा और रिएक्शन किस कंडीशन में होगी, हर चीज को रटने की बजाय मैंने उसका रीजन समझने की कोशिश की। बीच में ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन भी आए, कभी फोन देखने का मन हुआ, कभी लगा कि कल कर लेंगे यार, आज तो 13 ही तारीख है, 14, 15, 16, 17, 4 दिन की छुट्टी यार, 15 अगस्त आ रहा है। लेकिन फिर एक सिंपल थॉट था, अगर आज नहीं किया तो कल भी ये चैप्टर मेरे सामने ही रहेगा। सो आई कीप गोइंग। फिर मैंने हेलो अरीन स्टार्ट किया। यहाँ चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि अब सिर्फ रिएक्शन नहीं, रिएक्शन के पीछे का बिहेवियर समझना था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और उनकी कंडीशन, एक एक कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करता गया। और ऑनेस्टली जब पहली बार मुझे लगा कि हाँ अब मुझे ये चैप्टर समझ आ रहा है, वही मोमेंट सबसे सेटिस्फाइंग था। शाम तक मेजर कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो चुके थे, अब लास्ट फेज था रिवीजन और क्वेश्चन। मैंने नोट्स को दोबारा देखा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिवाइज की और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गया। कुछ क्वेश्चन इंस्टेंटली हो गए, कुछ में रुकना पड़ा, लेकिन वही तो एक्चुअली प्रिपरेशन है। सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, चैप्टर को रिकॉल करना, पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और फिर रात को जब मैंने नोटबुक क्लोज की, पूरा चैप्टर सामने था। जब चैप्टर सुबह इतना बड़ा लग रहा था, वो अब कंप्लीट था एक दिन में। लेकिन ऑनेस्टली मैंने सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, मैंने अपने अंदर का वो अफेयर कंप्लीट किया जो मुझे चैप्टर स्टार्ट ही नहीं करने दे रहा था। सो अगर तुम भी क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और कोई चैप्टर इम्पॉसिबल लग रहा है, तो उसे पूरा एक साथ देखना बंद करो। बस फर्स्ट पेज खोलो, एक कॉन्सेप्ट, एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट। बिकॉज sometimes one focus day is enough to prove to yourself that you can actually do it. This was my Hello Alkane Studies vlog. One chapter one day and a lot of learning.